बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से 3 in 1 टेस्ट के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। एक रेस्टोरेंट स्टाइल स्नैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप समोसे कचौरियाँ तो खा खा के थक गए होंगे, तो इस ज़बरदस्त से स्नैक को आप ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है। एक स्नैक के अंदर आपको 3 फ्लेवर मिलेंगे और ये 3 फ्लेवर आपके अपने घर में मौजूद होंगे। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही यूनिक सी और टेस्टी रेसिपी है, तो ज़रूर पसंद आएगी सबको। तो आप अपनी इफ्तारी में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने लेने हैं सिर्फ 2 बॉयल आलू लेने हैं और उनको अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप बॉयल और शैरेडेड किया हुआ चिकन। तो आधा कप ही चिकन चाहिए हमें 2 बॉयल आलू के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा धनिया चॉप किया हुआ थोड़ा सा, और एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी फाइनली, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें क्रश की हुई 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और क्वांटिटी में अगर इसको देखें तो 2 मिर्चों को मैंने क्रश कर लिया था अच्छे से, तो वो 1 टीस्पून बन गया है। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से, हाथों के साथ इसको हमने मिक्सिंग करनी है कि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं और जो आलू के अंदर जो थोड़े थोड़े गुठले भी होंगे ना, वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे इसके साथ मिक्स होकर। तो अब ये मिक्स हो गया है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रेड स्लाइसिस है, इसके मैंने कॉर्नर को अलग कर दिया है। अब इसके हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, इस तरीके से कटिंग करके क्यूब इसके बना लेने हैं इस तरह के छोटे छोटे करके। तो यहाँ पर देखिए 4 ब्रेड के अंदर ढेर सारे हमारे क्यूब्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसको अब अलग कर लेते हैं। तो ये भी अब साइड पे करते हैं, ये भी रेडी है। अब यहाँ पर है बॉयल अंडे हैं मेरे पास, 2 बॉयल अंडे ले लेते हैं, उनको मैंने इस तरीके से राउंड शेप में कट कर दिया है। अब यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस उठाते हैं और उसके ऊपर अपना ये जो मिक्सचर हमने अंडे और आलू का और चिकन का बनाया है ना, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देंगे। तो अब इसके ऊपर अब जो अंडे हमने काट के रखे हुए हैं ना, वो कि किसके ऊपर रखते जाएंगे। अब ये तो एक स्टेप इसका हो गया। तो ये इस तरीके से करके हमने पहले रख लेना है। सारे ही ब्रेड के ऊपर ये चिकन का स्प्रेड लगा देंगे और अंडे इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसको हम सारे को एक साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और तीनों फ्लेवर हमें मिलेंगे ना, और भी हेल्दी से फ्लेवर हैं। तो यहाँ देखिए अंडे को ऊपर मैंने रख दिया है, अब उसकी कोटिंग कर ली है, वो हमें इसके ऊपर टॉप के ऊपर लगाना होगा। तो यहाँ पर चीज़ स्लाइस है मेरे पास। अच्छा, ये ऑप्शनल है आपके पास, चीज़ अगर हो तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, वो ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखें एक स्क्वायर्स ले लेते हैं हम और इस तरीके से इसको हमने जो अंडा हमने मिक्सचर उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर रखा था उसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और ऊपर से टॉप के ऊपर फिर से हम वही चिकन स्प्रेड वाला ब्रेड रख देंगे। तो ये देखिए ये एक स्क्वायर बन गया है इसका। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट भी ऐसे ही कर देंगे हम, इस तरीके से स्टिक्स के अंदर डालते जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये तो हमने इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब इनका आता है फ्राइंग का प्रोसीजर। तो यहाँ पर ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्राई करके दिखाऊंगी आपको कि इसको किस तरीके से कोट करके हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं स्लरी बनाएंगे। यहाँ पर हमने मैदा लिया है तकरीबन हाफ कप के अंदर हमने डाल देना है आधा चम्मच हमने नमक डालना है, आधा चम्मच हमने चाट मसाला डाल देना है ताकि ये फ्लेवर लेस ना लगे। तो यहाँ पर आधा से 1 कप हमने पानी डालकर इसकी हमने स्लरी बना देनी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ एक बॉल में मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं जो हमने स्नैक्स को स्टिक्स में डाला था। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हमने स्लरी में डिप करना है इसको और ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। तो डबल कोटिंग करनी है क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ का स्लाइस लगाया ना। सिंगल कोटिंग के अंदर ये होगा कि चीज़ जो है हमारी मेल्ट होकर बाहर आ सकती है। डबल कोटिंग में चीज़ हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, वो अच्छे से कोट हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसलिए डबल कोटिंग आप ज़रूर करिएगा। इस तरीके से करके आप इसको फिर हाथों पे उठाकर इसकी शेप भी बना सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से कोट हो चुका है। इस तरीके से सारे करके हमने रख लेना है, लेकिन डबल कोटिंग करेंगे, सिंगल कोटिंग मत कीजिएगा, वरना हमारी चीज़ जो है सिंगल कोटिंग के अंदर वो मेल्ट होकर हमारे सारा ऑयल ख़राब कर सकती है। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएंगे ये स्नैक्स बनेंगे।
अब आती है फ्राई करने की बारी इनकी। तो ऑयल हमारा जो है मीडियम टू हाई पर है टेम्परेचर इसका, और मीडियम टू लो पर हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मीडियम टू हाई टेम्परेचर पर इसको हमने डालना है। डालने के बाद इसका हमने टेम्परेचर थोड़ा लो कर देना है और फिर इसको फ्राई करना है। तो जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा फिर इसको हमने साइड को चेंज करना है। तो यहाँ पर ये देखें साइड अच्छे से कुक हो चुकी है, एक साइड को चेंज करके उसको भी फ्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी हमारी चीज़ इसके अंदर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने डबल कोटिंग करी थी यहाँ पर। अगर आप सिंगल कोटिंग करेंगे ना तो सारी चीज़ बाहर आ जाएगी और ऑयल हमारा सारा गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए आप डबल कोटिंग ही कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए निकाल दिए, मज़ेदार से क्रिस्पी से ये स्नैक्स बन गए हैं हमारे। नेक्स्ट भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी से और यूनिक से ये स्नैक्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे हैं ये स्नैक्स, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों का इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, अपने घर में मौजूद होती हैं वो सारी चीज़ें, वही मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है लुक में। और जब आप खाएंगे ना तो मुंह में आपकी चीज़ जो मेल्ट होकर आएगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।